हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज दिनांक 16/4/2021 को सभी जिले के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया है उनके द्वारा। क्या आदेश है देखते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्या है क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर अकादमिक सत्र में पूर्व में लिए गए टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने विषयक, यानी अभी जो 9th 11th की वार्षिक परीक्षा चल रही है उसको निरस्त करना है। और जो पहले टेस्ट लिए गए हैं या जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा ली गई है उसके आधार पर मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको आगे। मेन पॉइंट क्या है इसमें देख लेते हैं। कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 8/4/2021 से निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण के कारण जिलों में कोरोना लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए जो पूर्व में आदेश जारी किए थे उनको निरस्त किए जाते हैं और 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी तथा उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपका जैसे 20 नवंबर से 28 नवंबर तक रिवीजन टेस्ट हुआ था। ठीक है, और 1 फरवरी से 19 फरवरी तक अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी। इन दोनों में से जिस एग्ज़ाम में या जिस टेस्ट में विद्यार्थी ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, उसके आधार पर 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। कैसे समझ लेते हैं इसको कि मान लो आपको मैथ्स में रिवीजन टेस्ट में 70 नंबर आए थे और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको 55 आए हैं। ठीक है, तो आपका जो है रिवीजन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन होगा, यानी जिसमें ज़्यादा अंक, जिसमें आपका प्रदर्शन बेहतर रहा था उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, इसके अलावा एक सुविधा आपको और दी गई है, देख लीजिए उसे भी क्या है। बेस्ट ऑफ 5, ठीक है, के आधार पर आपके परीक्षा के परिणाम की गणना की जाएगी। यानी कि विद्यार्थी को 6 में से सिर्फ 5 विषय में पास होना है और एक विषय में यदि निर्धारित 33 अंक से नीचे वो प्राप्त करता है तो उस विषय के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, एक सुविधा और देख लीजिए। एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। यानी आपको ग्रेस के 10 अंक मिलेंगे और आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। यानी यदि आपको 2 या 3 सब्जेक्ट में भी यदि 2-2 3-3 नंबर की आवश्यकता है, मान लो आपको गणित में 2 नंबर चाहिए, है ना, इंग्लिश में 3 नंबर चाहिए, सामाजिक विज्ञान में 3 चाहिए, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में यदि 2 अंक चाहिए, तो कुल मिला के 10 अंक की यदि आपको 4 सब्जेक्ट में भी आवश्यकता है तो भी आपको 4 सब्जेक्ट में वो 10 अंक हेल्पफुल साबित होंगे। यानी सिर्फ एक ही विषय में 10 अंक की ग्रेस नहीं होगी, 4 विषय में मिलाकर भी 10 अंक की ग्रेस आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट था। अगला है द्वितीय अवसर वाला। यदि विद्यार्थी है ना को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए गए थे उन विषयों में उसे पुनः परीक्षा देनी होगी। यानी आपके रिवीजन टेस्ट या अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में तो भी आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यह एग्ज़ाम आप कब देंगे? कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने और स्कूल आरंभ होने के पूर्व दिया जाएगा और इसकी सूचना आपको 15 दिन पहले मिल जाएगी परीक्षा के। ठीक है, और द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, लेकिन शर्त एक है, उन्होंने सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया था। यानी किसी प्राइवेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थी के लिए सुविधा नहीं है, ना ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों के लिए। यह सिर्फ शासकीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ही है। यानी कुल मिला के 9th और 11th वालों को फेल करने की मंशा सरकार की नहीं है, उन्हें पास ही करना है। 2-3 कंडीशन उन्होंने रख दी है। पहली तो बेस्ट ऑफ 5 रख दिया है। ठीक है, दूसरा उन्होंने रखा है कि आपको अर्धवार्षिक और रिवीजन टेस्ट के आधार पर ही मूल्यांकन हो जाएगा। और तीसरा ये रखा है कि यदि आप अर्धवार्षिक या रिवीजन टेस्ट में भी किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो उसकी एग्ज़ाम भी आप दे सकेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें आपने एग्ज़ाम जो 2 विषय में फेल हो गए तो अब नहीं दे पाएंगे, अब आगे भी आप दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी गई। इसी प्रकार की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल के माध्यम से हम अंग्रेजी और विज्ञान है ना सभी विषयों के वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित होगा ये चैनल। कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।